अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 7 सवालों वाली रानी की चुनौती। दरबार में हलचल। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह चहल पहल से भरा हुआ था। सभी मंत्री, दरबारी और विद्वान अपनी अपनी बातों में मशगूल थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक आवाज गूंजी, महाराज की जय हो, एक विशेष अतिथि पधारी हैं। अकबर ने आश्चर्य से दरवाजे की ओर देखा। अंदर आई एक रानी, जिनके चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उनका परिधान बेहद शानदार था, लेकिन उनके व्यक्तित्व से यह साफ पता चलता था कि वह केवल रूप और वैभव के बल पर नहीं, बल्कि बुद्धि और तर्क के आधार पर अपना परिचय देती हैं। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मैं पड़ोसी राज्य की रानी सुमलता हूं। सुना है आपके दरबार में बुद्धिमानों का भंडार है और उनमें सबसे तेज दिमाग आपके प्रिय बीरबल का है। मैं आई हूं यह देखने की आपकी यह चर्चा कितनी सच्ची है। अकबर मुस्कुराए, रानी साहिबा, हमारे बीरबल के बारे में तो आप सुन चुकी हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें परख सकती हैं। रानी सुमनलता ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं बीरबल से 7 सवाल पूछूंगी। यदि इन्होंने सभी का उत्तर संतोषजनक दिया तो मैं इनकी बुद्धि को नतमस्तक होकर स्वीकार करूंगी। लेकिन यदि इनमें से एक भी सवाल का जवाब अधूरा रहा तो आपको मानना होगा कि बीरबल की ख्याति बढ़ा चढ़ाकर बताई गई है। दरबार में हलचल मच गई। सभी उत्सुक थे यह देखने की रानी के सवाल कितने कठिन होंगे। चुनौती स्वीकार। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने सहज भाव से मुस्कुराकर कहा, महाराज, यह तो हमारे लिए सम्मान की बात है। मैं रानी साहिबा के 7 सवालों का उत्तर देने को तैयार हूं। रानी ने अपनी शर्त रखी, इन 7 सवालों का उत्तर आप एक ही दिन में देंगे, और वह भी मेरे पूछने के तुरंत बाद। अकबर ने इशारा किया और दरबारियों ने रानी के लिए एक विशेष आसन लगवा दिया। बीरबल सामने आकर खड़े हो गए। सवाल 1, दुनिया में सबसे तेज क्या है? रानी ने पहला सवाल पूछा। बीरबल, बताइए कि इस दुनिया में सबसे तेज क्या है? घोड़ा, हवा, तीर या कोई और चीज? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, रानी साहिबा, दुनिया में सबसे तेज है मन। मन पल भर में हजारों कोस दूर चला जाता है। हवा, तीर, घोड़ा ये सब सीमाओं में बंधे हैं, लेकिन मन की उड़ान असीमित है। आप अभी यहाँ बैठी हैं और मन चाहे तो अपने महल, बगीचे या बचपन की यादों में तुरंत पहुंच सकती हैं। रानी हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है, पहला उत्तर सही है। सवाल 2, ऐसा कौन सा पानी है जो पीने के योग्य नहीं? रानी ने दूसरा सवाल पूछा। दुनिया में पानी कई प्रकार का है। बताइए, ऐसा कौन सा पानी है जो पीने के योग्य नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, रानी साहिबा, पसीना भी पानी का एक रूप है, परंतु वह पीने योग्य नहीं है। इसके अलावा समुद्र का खारा पानी भी सीधे नहीं पिया जा सकता। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अन्याय का पानी, यानी दूसरों की मेहनत का हड़पा हुआ लाभ भी इंसान को कभी नहीं पीना चाहिए। रानी ने आश्चर्य से कहा, आपके उत्तर में केवल तथ्य नहीं, बल्कि नीति भी है। सवाल 3, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं होते? रानी ने तीसरा सवाल रखा। दुनिया में पेड़ों के अनगिनत प्रकार हैं, लेकिन ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं होते? बीरबल मुस्कुराए, रानी साहिबा, नारियल का पेड़ में भी पत्ते होते हैं, ताड़ के पेड़ में भी होते हैं। लेकिन अगर पहेली की दृष्टि से देखें तो वृक्ष शब्द के रूपक रूप में वंशवृक्ष यानी परिवार का पेड़ में पत्ते नहीं होते। यह केवल नामों और रिश्तों से बनता है, पत्तों से नहीं।
दरबार में एक हल्की हंसी गूंजी। रानी ने सिर हिलाया, अच्छा जवाब। सवाल 4, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर आवाज नहीं करती? रानी ने चौथा सवाल पूछा। टूटना सामान्य बात है, लेकिन कुछ चीजें टूटने पर शोर मचाती हैं। बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जो टूटने पर आवाज नहीं करती? बीरबल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया। विश्वास। जब यह टूटता है तो कोई आवाज नहीं होती, लेकिन इसका दर्द सबसे गहरा होता है। रिश्तों में आई दरार बाहर से नहीं दिखती, लेकिन भीतर से इंसान को तोड़ देती है। यह उत्तर सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भी प्रशंसा में सिर हिलाया। सवाल 5, ऐसा कौन सा धन है जो खर्च करने से बढ़ता है? रानी ने पांचवां सवाल किया। धन खर्च करने से घटता है, लेकिन क्या कोई ऐसा धन है जो खर्च करने से बढ़ता हो? बीरबल ने तुरंत कहा। हाँ, ज्ञान और प्यार ऐसे धन हैं जो जितना बांटते हैं उतना ही बढ़ते हैं। ज्ञान देने से सीखने वाला भी लाभान्वित होता है और देने वाला भी नई दृष्टि प्राप्त करता है। रानी बोली, बहुत सुंदर। सवाल 6, ऐसा कौन सा रास्ता है जो कहीं नहीं जाता? छठा सवाल रानी ने थोड़ी मुस्कान के साथ पूछा। दुनिया में अनगिनत रास्ते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा रास्ता है जो कहीं नहीं जाता? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया। गलत रास्ता, चाहे वह जीवन में हो या विचारों में। गलत मार्ग पर चलकर मंजिल तक नहीं पहुंचा जा सकता। वह सिर्फ भटकाव और निराशा की ओर ले जाता है। रानी के चेहरे पर हल्का सा आश्चर्य था। आप हर उत्तर में जीवन का संदेश जोड़ देते हैं। सवाल 7, ऐसा कौन सा ताज है जिसे पहनने वाला राजा नहीं होता? अब अंतिम और सबसे कठिन सवाल आया। रानी ने कहा, ऐसा कौन सा ताज है जिसे पहनने वाला राजा नहीं होता? बीरबल मुस्कुराए। दांतों का ताज, जिसे हम दंतचिकित्सा में कहते हैं। यह ताज मुंह में लगाया जाता है, लेकिन इसे पहनने वाला कभी राजा नहीं होता। दरबार में ठहाके गूंज उठे। रानी भी हंस पड़ी। आपने मेरा सबसे कठिन सवाल भी इतनी सहजता से हल कर दिया। रानी की स्वीकृति। सातों सवाल पूरे हो चुके थे। रानी सुमनलता ने खड़े होकर कहा, जहांपनाह, मुझे मानना होगा कि आपके दरबार में सचमुच अद्वितीय विद्वान हैं। बीरबल न केवल चतुर हैं, बल्कि जीवन की गहराई को समझने वाले भी हैं। मैं उनकी बुद्धि के आगे नतमस्तक हूं। उन्होंने अपनी चूड़ियों में से एक सुनहरी चूड़ी उतारकर बीरबल को भेंट दी और कहा, यह मेरी तरफ से आपकी बुद्धिमत्ता के सम्मान में है। अकबर ने गर्व से कहा, रानी साहिबा, बीरबल केवल हमारे मंत्री ही नहीं, हमारे मित्र भी हैं। उनकी बुद्धि ने हमारे साम्राज्य को और मजबूत बनाया है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और यह दिन एक यादगार जीत के रूप में दर्ज हो गया। कहानी की सीख। एक तेज दिमाग वही है जो हर परिस्थिति में शांत और स्पष्ट सोच रखे। 2, सच्चा धन ज्ञान और प्रेम है जो बांटने से बढ़ता है। 3, विश्वास सबसे अनमोल है, इसे कभी न तोड़े। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और गुम हुए मोती की गुत्थी। दरबार में अचानक हलचल। मुगल बादशाह अकबर का दरबार हमेशा की तरह जगमगाता था। रंग-बिरंगे वस्त्रों में दरबारी, सोने चांदी की कारीगरी वाले स्तंभ और बीच में बादशाह का ऊंचा सिंहासन, सब कुछ शाही शान बिखेर रहा था। लेकिन उस दिन माहौल में एक हल्की बेचैनी थी। बादशाह के निजी मंत्री अब्दुल लतीफ घबराए हुए दरबार में दाखिल हुए और बोले, जहांपनाह, महल की रानी साहिबा का मोतियों का हार गुम हो गया है। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या? वो हार तो पूरे हिंदुस्तान में बेमिसाल है।
उसे कौन चुरा सकता है? अब्दुल लतीफ ने कहा। मालूम नहीं हुजूर, लेकिन शक महल के अंदर काम करने वाले कुछ नौकरों पर है। दरबार में कानाफूसी होने लगी। इतने में बीरबल अंदर आए और अकबर से बोले, महाराज, यदि आप इजाजत दें तो मैं इस गुत्थी को सुलझा सकता हूं। अकबर ने तुरंत सहमति दी। बीरबल, यह तुम्हारे लिए एक चुनौती है, लेकिन ध्यान रहे, बिना किसी निर्दोष को सजा दिए असली अपराधी को पकड़ना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सबसे पहले महल के नौकरों, सेविकाओं और पहरेदारों को दरबार में बुलवाया। कुल 12 लोग सामने खड़े थे। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा, लेकिन किसी के चेहरे से कुछ समझ नहीं आया। फिर बीरबल ने कहा, अच्छा, आप सब आज रात महल के पास वाले पुराने अतिथि गृह में सोएंगे। मैंने आपके लिए वहां खास इंतजाम किया है। सुबह तक असली चोर का पता चल जाएगा। दरबारियों को समझ नहीं आया कि बीरबल क्या करने वाले हैं। अंधेरी रात और बीरबल का रहस्य। उस रात अतिथि गृह में सभी को अलग अलग कमरे में रखा गया। बीरबल ने हर एक को एक लंबी सी लकड़ी की डंडी दी और कहा, ये जादुई डंडी है। अगर किसी ने मोती का हार चुराया है तो सुबह उसकी डंडी 1 इंच लंबी हो जाएगी। आपको बस इसे अपने पास रखना है और सुबह मुझे लौटाना है। सभी ने डंडियां ले लीं। लेकिन असली राज यह था कि ये डंडियां जादुई नहीं थीं, बल्कि बीरबल ने उनमें से हर एक की लंबाई पहले ही नाप ली थी। चोर डर के कारण रात में डंडी काट देगा ताकि लंबाई बढ़ने का भ्रम टूट जाए। सुबह का खुलासा। अगली सुबह बीरबल ने सभी की डंडियां इकट्ठा की। हर डंडी बराबर थी, सिवाय एक के। एक डंडी बाकी सबसे 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, चोर यही है। सभी की नजरें महल के रसोइये पर टिक गईं। डर के मारे वह कबूल कर बैठा, हुजूर, मुझसे भूल हो गई। मैंने हार चुराकर पुराने कुएं में छुपा दिया था। कुएं से हार निकाला गया और रानी को वापस दिया गया। दरबारियों की हैरानी। अकबर ने मुस्कुराते हुए पूछा, बीरबल, तुम्हें कैसे पता चला कि डंडी काटी जाएगी? बीरबल ने समझाया, महाराज, असली चोर के मन में डर सबसे ज्यादा होता है। जब मैंने कहा कि डंडी लंबी हो जाएगी तो चोर ने सोचा कि ऐसा सचमुच होगा। अपनी चोरी छुपाने के लिए उसने डंडी काट दी। बाकी लोग निश्चिंत थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं किया। अकबर हंस पड़े। बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रसोइये को सजा देने के बाद भी बीरबल ने गौर किया कि मामला पूरी तरह साफ नहीं है। उन्हें शक था कि रसोइये के पीछे कोई और भी है, जिसने असल में उसे चोरी के लिए उकसाया है। असली मास्टरमाइंड। कुछ दिनों तक बीरबल ने चुपचाप महल में नजर रखी। उन्होंने देखा कि अकबर के एक दरबारी, अहमद खान, अचानक बहुत अमीर हो गए हैं। नए कपड़े, कीमती अंगूठियां और महंगे घोड़े, ये सब बिना वजह थे। बीरबल ने चुपचाप अपने एक भरोसेमंद आदमी को अहमद खान के पीछे लगाया। पता चला कि चोरी का हार पहले रसोइये के पास था, लेकिन उसे बेचने का काम अहमद खान करने वाला था। दूसरा दरबार। बीरबल ने यह बात अकबर को बताई। अकबर ने तुरंत अहमद खान को बुलवाया। अकबर, अहमद खान, तुम्हारे पास इतने महंगे गहने और कपड़े कहाँ से आए? अहमद खान, जहां पनाह, यह तो मेरे पुश्तैनी गहने हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैंने सुना है कि अहमद खान की अलमारी में एक खास संदूक है। अगर इजाजत हो तो उसकी तलाशी ली जाए। तलाशी ली गई
और संदूक में चोरी का आधा हिस्सा और कुछ मोतियों के टुकड़े मिले। सच सामने आया। अहमद खान अब चुप नहीं रह सका। उसने कबूल किया, जहां पनाह, मैंने ही रसोइये को हार चुराने के लिए उकसाया था। मैंने उसे आधा इनाम देने का वादा किया था। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने हमारे भरोसे का गला घोंटा है। तुम्हारी सजा कठोर होगी। अहमद खान को पद से हटा दिया गया और उसे राज्य से निष्कासित कर दिया गया। बीरबल की सराहना। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल न केवल एक चोर बल्कि उसके पीछे छिपे असली गुनहगार को भी ढूंढ लाए। उनकी बुद्धिमत्ता और निष्ठा हमारे साम्राज्य की शान है। बीरबल ने विनम्र होकर कहा, महाराज, न्याय तभी पूरा होता है जब असली जड़ तक पहुंचा जाए। सिर्फ ऊपर से दिखने वाले अपराधी को पकड़ना काफी नहीं है। कहानी की सीख। एक चोर का सबसे बड़ा डर उसका अपना मन होता है। 2 सच्चा न्याय तभी होता है जब अपराध की जड़ तक पहुंचा जाए। 3 ईमानदारी और बुद्धिमत्ता मिलकर ही सच्ची सफलता दिलाते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 100 सवालों वाला व्यापारी। अजब मेहमान का आगमन। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब सा शख्स दाखिल हुआ। वह लंबा चौड़ा, गहरे रंग का और शानदार रेशमी कपड़े पहने था। उसकी आंखों में तेज और चालाकी साफ झलक रही थी। उसने सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं मुल्तान का मशहूर व्यापारी नसीरुद्दीन हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में बुद्धिमानों का भंडार है और उनमें सबसे होशियार आपके मंत्री बीरबल हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा, हाँ, लोग तो यही कहते हैं। तुम क्या परखना चाहते हो? व्यापारी ने कहा, मैं बीरबल से 100 सवाल पूछूंगा। अगर उन्होंने सभी का उत्तर सही दिया तो मैं अपनी सारी संपत्ति आपके खजाने में भेंट कर दूंगा। लेकिन अगर वे एक भी सवाल का जवाब न दे पाए तो आप उन्हें मंत्री पद से हटा देंगे। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, महाराज, चुनौती स्वीकार है, लेकिन एक शर्त मेरी भी होगी। आप सवाल एक एक करके पूछेंगे और मैं उत्तर तुरंत दूंगा। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? व्यापारी, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल, विश्वास। यह एक बार खो जाए तो लाखों सोने भी उसे वापस नहीं ला सकते। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा हथियार कौन सा है? बीरबल, शब्द। यह तलवार से भी तेज है क्योंकि यह दिल को घायल करता है और राजाओं का ताज तक छीन सकता है। तीसरा सवाल, ऐसा कौन सा पानी है जो पीने योग्य नहीं? बीरबल, समुद्र का खारा पानी और मनुष्य का पसीना। चौथा सवाल, ऐसा कौन सा रास्ता है जो कहीं नहीं जाता? बीरबल, गलत रास्ता। पांचवां सवाल, ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें पत्ते नहीं होते? बीरबल, वंशवृक्ष। इसमें नाम होते हैं, पत्ते नहीं। सवालों की बौछार। व्यापारी एक के बाद एक सवाल पूछता गया, कभी चालाकी भरे, कभी पहेली जैसे। सबसे बड़ा रोग क्या है? अहंकार। सबसे अमीर कौन है? जिसके पास संतोष है। सबसे बड़ा गुरु कौन है? अनुभव। ऐसी कौन सी चीज है जिसे खोकर इंसान खुश होता है? क्रोध। ऐसी कौन सी चीज है जो खर्च करने से बढ़ती है? ज्ञान। हर जवाब सुनकर दरबार में तालियां बजने लगीं। व्यापारी की चालाकी। 70 सवाल पूरे होने पर व्यापारी के माथे पर पसीना आ गया। वह सोच रहा था कि बीरबल को कोई तो सवाल फंसा देगा,
लेकिन बीरबल सहज भाव से जवाब देते जा रहे थे। अब व्यापारी ने सोचा कि एक ऐसा सवाल पूछूं जिसमें गणित, तर्क और चाल तीनों हों। उसने पूछा, अगर एक नाव में 5 बकरियां और 3 मुर्गियां हैं और नदी के बीच में नाव पलट जाए तो किनारे पर कितने बकरियां और मुर्गियां बचेंगी? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, ये इस पर निर्भर करता है कि नाव पलटने के बाद तैरना किसे आता है। अगर सब तैरना जानते हैं तो सभी बचेंगे, नहीं तो कोई नहीं। दरबार हंस पड़ा। व्यापारी का चेहरा उतर गया। आखिरी सवाल व्यापारी का दा। 100वां सवाल आते आते व्यापारी परेशान हो चुका था। उसने सोचा, अब एक उलझाऊ सवाल पूछता हूं। ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर तुम्हें नहीं पता? बीरबल तुरंत बोले, आपका अगला सवाल। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी का रहस्य उजागर। व्यापारी ने हार मान ली और कहा, महाराज, मैं असल में व्यापारी नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य का दूत हूं। मेरे राजा ने मुझे भेजा था यह देखने की आपका दरबार कितना बुद्धिमान है। बीरबल ने साबित कर दिया कि यहाँ किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जा सकता। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, तो अब तुम खाली हाथ लौटोगे? व्यापारी ने सिर झुका दिया। नहीं, मैं अपनी असली पहचान और यह 100 स्वर्ण मुद्राएं आपके खजाने में भेंट कर रहा हूं। बीरबल का विनम्र उत्तर। बीरबल ने कहा, महाराज, यह 100 सवालों की जीत सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उस शिक्षा की है जो जीवन ने मुझे दी है। कहानी की सीख। एक, ज्ञान और बुद्धिमानी किसी भी चालाकी को मात दे सकते हैं। 2, सही उत्तर केवल किताबों से नहीं, अनुभव से आते हैं। 3, हास्य और धैर्य दोनों मिलकर कठिन परिस्थितियों को आसान बना देते हैं। अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल और 3 अनोखी शर्तें। दरबार में अजीब खबर। एक सुबह अकबर का शाही दरबार लगा ही था कि मुख्य द्वारपाल ने आकर सूचना दी, जहांपनाह, एक अजनबी व्यक्ति आपसे मिलने आया है। कहता है कि वह पड़ोसी राज्य से आया है और एक बेहद महत्वपूर्ण प्रस्ताव लेकर आया है। अकबर ने आदेश दिया, उसे अंदर लाओ। अंदर एक लंबा चौड़ा, महंगे कपड़े पहने व्यक्ति आया। उसकी आंखों में चालाकी और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने सलाम किया और कहा, जहांपनाह, मैं महाराज विक्रमदेव का दूत हूं। हमारे राजा ने आपकी बुद्धिमत्ता की चर्चा सुनी है, विशेषकर आपके मंत्री बीरबल की। वे जानना चाहते हैं कि क्या बीरबल सचमुच इतने चतुर हैं जितनी उनकी ख्याति है। अकबर मुस्कुराए, हमारी ओर से स्वागत। और तुम्हारे राजा क्या चाहते हैं? दूत ने कहा, उन्होंने बीरबल के लिए 3 अनोखी शर्तें रखी हैं। यदि बीरबल इन्हें पूरा कर दें तो हमारा राज्य आपकी अधीनता स्वीकार कर लेगा। अगर नहीं तो आपको हमारी श्रेष्ठता माननी होगी। दरबार में हलचल मच गई। सभी उत्सुक हो उठे कि शर्तें क्या होंगी। 3 शर्तें। दूत ने ऊंची आवाज में तीनों शर्तें पढ़ी। 1, पहली शर्त, एक ऐसी चीज लेकर आओ जो बड़ी भी हो और छोटी भी, लंबी भी हो और छोटी भी, और यह सब एक साथ हो। 2, दूसरी शर्त, ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब हाँ भी हो और ना भी। 3, तीसरी शर्त, एक ही वाक्य में किसी को राजा भी बना दो और भिखारी भी बना दो। अकबर ने हैरानी से बीरबल की ओर देखा तो, बीरबल, क्या कहते हो? बीरबल मुस्कुराकर बोले, महाराज, ये शर्तें कठिन जरूर हैं लेकिन असंभव नहीं। मैं इन्हें पूरा करूंगा। पहली शर्त, एक साथ बड़ी और छोटी चीज। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक पतली सी बांस की छड़ी लेकर आए।
उन्होंने उसे दूत के सामने रखकर कहा, यह छड़ी बड़ी भी है और छोटी भी, लंबी भी है और छोटी भी। दूत ने कहा, कैसे? बीरबल ने बगल में एक और लंबी छड़ी मंगवाई और पहली छड़ी के पास रख दी। देखो, इस छड़ी के मुकाबले यह छोटी है और इस दूसरी के मुकाबले लंबी है। चीज का आकार सापेक्ष होता है। यह पहली शर्त पूरी हुई। दरबार में ठहाके गूंज उठे। दूसरी शर्त, सवाल जिसका जवाब हाँ भी और ना भी। दूसरे दिन बीरबल ने दूत को दरबार में बुलाया और कहा, अब मैं वह सवाल पूछूंगा जिसका जवाब हाँ भी है और ना भी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे झूठ बोलूं? दूत कुछ पल सोचता रह गया। अगर वह हाँ कहता तो मतलब होता कि वह झूठ चाहता है, जो अजीब है। अगर ना कहता तो मतलब होगा कि वह झूठ नहीं चाहता, लेकिन सवाल का जवाब खुद उलझ जाएगा। दरबार हंस पड़ा और दूत ने मान लिया। यह शर्त भी आपने पूरी कर दी। तीसरी शर्त, एक वाक्य में राजा और भिखारी। तीसरे दिन बीरबल ने दूत को फिर बुलवाया। वह एक बड़ा सा आईना लेकर आए और दूत को सामने खड़ा कर दिया। बीरबल ने कहा, सुनो, मैं एक वाक्य बोलता हूँ। आईने में दिख रहा व्यक्ति इस समय अपने देश का राजा है और मेरे दरबार में खड़ा एक साधारण मेहमान अपने देश में यह राजा है, लेकिन यहाँ यह भिखारी जैसा सम्मान मांग रहा है। दूत के चेहरे का रंग बदल गया, लेकिन वह हंस पड़ा और बोला, तीसरी शर्त भी आपने पूरी कर दी। असली रहस्य। अब दूत ने गंभीर होकर कहा, जहां पनाह, सच कहूं तो यह सिर्फ एक परीक्षा नहीं थी। हमारे राजा देखना चाहते थे कि आपकी बुद्धि और चतुराई हमारे साम्राज्य से ऊपर है या नहीं। बीरबल ने साबित कर दिया कि यहाँ का हर निर्णय तेज दिमाग और तर्क से लिया जाता है। अकबर गर्व से बोले, बीरबल, तुमने एक बार फिर हमारी इज्जत बचाई है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं। दूत दरबार से निकलने ही वाला था कि बीरबल ने कहा, रुकिए, मुझे लगता है कि यह सिर्फ शर्तें नहीं थीं, बल्कि इनके पीछे कोई और मकसद भी है। दूत चौंका, आपको कैसे पता? बीरबल, आपके चेहरे और बातों से साफ है कि आप सिर्फ संदेशवाहक नहीं, बल्कि जासूस भी हैं। आपके राजा हमारी शक्ति का अनुमान लगाना चाहते हैं। दूत सकपका गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने महल और सैनिकों की संख्या पर नजर रखी थी। अकबर ने गुस्से में कहा, ऐसा करना हमारे विश्वास के खिलाफ है। बीरबल का अनोखा न्याय। बीरबल ने कहा, महाराज, इसे सजा देने के बजाय एक ऐसा संदेश देकर भेजिए जिससे आपके राजा को भी सबक मिले। बीरबल ने दूत को कुछ खास तोहफे दिए, सोने का कलमदान, रेशमी पगड़ी और एक चिट्ठी जिसमें लिखा था, जिस राज्य में एक मंत्री 3 शर्तों को इतनी आसानी से सुलझा सकता है, वहां के सैनिक, सेनापति और राजा कितने सक्षम होंगे, इसका अंदाजा आप स्वयं लगा लें। कहानी का असर। जब दूत अपने राज्य लौटा, उसके राजा ने अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और दोनों राज्यों के बीच दोस्ती का समझौता हो गया। कहानी की सीख। एक, सच्ची बुद्धिमानी वही है जो कठिन परिस्थितियों में भी शांत रहे। 2, शब्दों और सोच की शक्ति तलवार से ज्यादा असरदार होती है। 3, दुश्मन को हराना ही नहीं, उसे दोस्त बनाना भी जीत है। अकबर बीरबल की कहानी। 7 सवालों वाली रानी की चुनौती। दरबार में अनोखी खबर। एक दिन बादशाह अकबर अपने शाही दरबार में बैठे थे। दरबारियों के साथ हल्की फुल्की बातें हो रही थीं, तभी महल के एक सिपाही ने आकर सलाम ठोंकी और कहा, जहां पनाह,
पड़ोसी रियासत की रानी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है। अकबर ने चौंक कर पूछा, रानी? कौन सी रानी? सिपाही ने जवाब दिया, मालवा रियासत की महारानी रानी रूपांजलि। उन्होंने फरमान भेजा है कि अगर आपकी अक्लमंदी का लोहा सच में दुनिया मानती है तो उनके 7 सवालों का जवाब देकर साबित करें। अगर एक भी सवाल का उत्तर गलत हुआ तो आपको उनकी रियासत में आकर दरबार में माफी मांगनी होगी। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। कोई कह रहा था कि ये रानी अकबर की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहती है, तो कोई कह रहा था कि यह सिर्फ रानी की शर्तियां जीतने की कोशिश है। अकबर मुस्कुराए और बोले, हमने बहुत चुनौतियां स्वीकार की हैं, पर इस बार जवाब देंगे बीरबल। बीरबल, जो एक कोने में चुपचाप बैठा था, हल्के से मुस्कुराया। उसे पता था कि रानी की चुनौती साधारण नहीं होगी। रानी का संदेश और 7 सवाल। सिपाही ने रानी का लिखा हुआ पत्र खोला और ऊंची आवाज में पढ़ने लगा। एक, ऐसा क्या है जो बिना हिले दौड़ता है? 2, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतना घटती भी है? 3, वो कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को मालूम नहीं, बेचने वाले को पता नहीं, पर इस्तेमाल करने वाले को हमेशा पता होता है? 4, ऐसा क्या है जो टूटे तो आवाज न हो? 5, वो कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो उतना छोटी हो जाती है? 6, ऐसा कौन है जो हमेशा सच बोलता है पर लोग झूठ समझते हैं? 7, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सवाल अजीब भी थे और दिमाग को घुमा देने वाले भी। बीरबल की तैयारी। अकबर ने बीरबल की ओर देखा तो बीरबल, क्या तुम इस चुनौती के लिए तैयार हो? बीरबल ने सहज भाव से कहा, जहांपनाह, 7 सवाल हैं, 7 ही दिन चाहिए। हर सवाल का जवाब सोच समझकर देना होगा ताकि रानी को कोई बहाना न मिले। अगले 7 दिन बीरबल ने अलग अलग जगहों पर घूमकर, लोगों से मिलकर, प्रकृति का निरीक्षण करके जवाब ढूंढे। वह कभी कारीगरों के पास जाता, कभी किसानों के पास, तो कभी बच्चों से बातें करता। 7वां दिन रानी के दरबार में। 7 दिन बाद अकबर का काफिला मालवा रियासत पहुंचा। रानी रूपांजलि का दरबार सजाया गया था। चारों ओर रेशमी पर्दे, कीमती गहनों से सजी दीवारें और सैकड़ों दरबारी मौजूद थे। रानी ने स्वागत करते हुए कहा, महाराज अकबर, सुना है आपके पास एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री हैं। देखना चाहती हूं वो 7 सवाल हल कर पाते हैं या नहीं। बीरबल आगे बढ़ा और हाथ जोड़कर बोला, महारानी साहिबा, सवाल आप पूछिए, जवाब हम देंगे। पहला सवाल, रानी, ऐसा क्या है जो बिना हिले दौड़ता है? बीरबल मुस्कुराया, समय। समय कभी रुकता नहीं, पर खुद हिलता डुलता भी नहीं। वो बस बहता है, दौड़ता है और हमें बूढ़ा बना देता है। दरबार में हल्की सी सराहना हुई। दूसरा सवाल, रानी, ऐसी कौन सी चीज है जो जितना बढ़ती है उतना घटती भी है? बीरबल, उम्र। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जीवन उतना ही घटता है। ये प्रकृति का अटल नियम है। रानी ने सिर हिलाया। तीसरा सवाल, रानी, वो कौन सी चीज है जो खरीदने वाले को मालूम नहीं, बेचने वाले को पता नहीं, पर इस्तेमाल करने वाले को हमेशा पता होता है? बीरबल, कफन। खरीदने वाला नहीं जानता कि पहनने वाला कौन होगा, बेचने वाले को भी नहीं पता, पर जो इसे पहनता है उसे हमेशा पता होता है कि ये उसका है। यह जवाब सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। चौथा सवाल, रानी, ऐसा क्या है जो टूटे तो आवाज न हो? बीरबल, वादा। जब वादा टूटता है तो आवाज नहीं होती, पर असर गहरा होता है।
रानी की आंखों में प्रशंसा की चमक आई। 5वां सवाल। रानी वो कौन सी चीज है जिसे जितना खींचो उतना छोटी हो जाती है? बीरबल, सिगरेट या बीड़ी। जितना खींचते हैं उतनी छोटी हो जाती है। दरबारियों में हंसी फैल गई, पर रानी भी मुस्कुराई। 6वां सवाल। रानी ऐसा कौन है जो हमेशा सच बोलता है पर लोग झूठ समझते हैं? बीरबल, आईना। आईना वही दिखाता है जो होता है, पर कई लोग खुद को आईने में देखकर मानते हैं कि यह सच नहीं बल्कि कोई और रूप है। रानी ने ताली बजाई। 7वां सवाल। रानी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, प्यार। प्यार से युद्ध रुक सकते हैं, नफरत खत्म हो सकती है और दिल जुड़ सकते हैं। यही ताकत सबसे बड़ी है। रानी का निर्णय। रानी ने सभी सवालों के जवाब अपनी दरबारी पुस्तक में लिखवाए थे। उसने उठकर कहा, बीरबल, मैं मान गई। तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच अद्वितीय है। मैं सोच रही थी कि शायद तुम एक दो सवाल में चूक जाओगे, पर तुमने हर उत्तर में गहराई और सच्चाई दी है। अकबर ने गर्व से कहा, हमारे बीरबल को हराना आसान नहीं। रानी ने सम्मान स्वरूप बीरबल को एक सोने का मुकुट और अकबर को चांदी का सिंहासन भेंट किया। वापसी और दरबार में चर्चा। दिल्ली लौटकर अकबर ने पूरी कहानी दरबारियों को सुनाई। सभी ने बीरबल की तारीफ की। बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, मुश्किल सवालों का जवाब आसान हो सकता है, बस सोचने का तरीका सही होना चाहिए। अकबर ने कहा, और सोचने का सही तरीका तुम्हारे जैसा होना चाहिए, बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी। 7 सवालों वाली रानी की चुनौती। 1। प्रस्तावना। एक अनोखी चुनौती। फतेहपुर सीकरी का दरबार अपनी भव्यता और बुद्धिमान मंत्रियों के लिए प्रसिद्ध था। मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल न केवल वीरता और विस्तार के लिए जाना जाता था, बल्कि वहां के दरबार में होने वाली चतुराई भरी चर्चाओं और पहेलियों के लिए भी मशहूर था। एक दिन एक अनोखी खबर दरबार तक पहुंची। पड़ोसी राज्य की महारानी, जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जानी जाती थीं, ने अकबर के दरबार को एक खुली चुनौती भेजी थी। वह लिखती थीं, मेरे पास 7 सवाल हैं जिन्हें मैं अब तक किसी भी राजा, मंत्री या विद्वान से हल नहीं करवा पाई हूं। यदि तुम्हारे दरबार में कोई ऐसा है जो इनका उत्तर दे सके, तो मैं स्वयं फतेहपुर सीकरी आकर उसकी प्रतिभा को नमन करूंगी। लेकिन यदि असफल रहे तो तुम्हें मानना होगा कि मेरे सवालों का कोई उत्तर नहीं। अकबर ने पत्र पढ़ते ही मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, लगता है तुम्हारे लिए एक और चुनौती आ गई है। 2। रानी का आगमन और शर्तें। कुछ ही दिनों में रानी अपने पूरे राजसी ठाठ के साथ फतेहपुर सीकरी पहुंची। साथ में उनके मंत्री, सेवक और एक विशेष संदूक था जिसमें उनके 7 सवाल लिखे हुए थे। दरबार में उन्होंने कहा, जहां पनाह, मैं आपके दरबार की बुद्धिमत्ता की परख करना चाहती हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, सवालों का उत्तर तुरंत और बिना सोच विचार के देना होगा। यदि बीरबल एक भी सवाल का गलत उत्तर देंगे तो मैं उन्हें असफल मानूंगी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, रानी साहिबा, हमें आपकी शर्तें मंजूर हैं। और बीरबल, मुझे यकीन है कि तुम्हारा जवाब हर सवाल पर रानी को चुप कर देगा। 3। पहला सवाल, सबसे तेज चीज। रानी ने पहला सवाल पूछा। बीरबल, बताइए, इस दुनिया में सबसे तेज चीज क्या है? दरबार में कुछ लोग सोचने लगे, कोई कहता हवा, कोई कहता रोशनी, तो कोई कहता घोड़े की दौड़। लेकिन बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, रानी साहिबा, सबसे तेज चीज विचार है।
पलक झपकते ही यह हमें किसी भी जगह पहुंचा सकता है, चाहे वह अतीत हो या भविष्य। रानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। सही कहा बीरबल। पहला सवाल पार। 4 दूसरा सवाल, सबसे मीठी चीज। रानी ने दूसरा सवाल रखा। बीरबल, इस दुनिया में सबसे मीठी चीज क्या है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, रानी साहिबा, सबसे मीठी चीज बोल है। एक मीठा बोल इंसान के दिल में उतर जाता है और उसकी मिठास जीवन भर रहती है। चीनी, शहद या फल, ये सब मीठे हैं, लेकिन उनका असर कुछ देर का है, जबकि मीठे बोल का असर हमेशा के लिए होता है। रानी की आंखों में चमक आ गई। उत्तर बिल्कुल सही था। 5 तीसरा सवाल, सबसे भारी चीज। रानी ने तीसरा सवाल पूछा। दुनिया में सबसे भारी चीज क्या है? बीरबल ने बिना देर किए कहा, रानी साहिबा, सबसे भारी चीज वादा है। जब कोई वादा किया जाता है तो उसे निभाना सबसे कठिन होता है। जो लोग अपने वादे को निभाने में असफल होते हैं, वे जीवन भर उसके बोझ तले दबे रहते हैं। दरबार में कई मंत्री इस उत्तर को सुनकर सर हिलाने लगे। रानी भी प्रभावित हुई। 6 चौथा सवाल, सबसे हल्की चीज। रानी ने चौथा सवाल रखा। तो बताइए, सबसे हल्की चीज क्या है? बीरबल मुस्कुराए। वो है रहस्य। जब तक वह किसी के पास छिपा है, वह भारी लगता है। लेकिन जैसे ही आप उसे किसी को बता देते हैं, वह इतना हल्का हो जाता है कि उड़ जाता है और सबको मालूम हो जाता है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी और रानी के चेहरे पर आश्चर्य झलकने लगा। 7 पांचवा सवाल, सबसे मूल्यवान चीज। रानी ने थोड़ा गंभीर होकर पूछा। बीरबल, सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत कहा, समय। इसे न तो खरीदा जा सकता है और न वापस लाया जा सकता है। धन, रत्न, भूमि, ये सब खोकर वापस मिल सकते हैं, लेकिन समय एक बार निकल गया तो कभी लौटकर नहीं आता। रानी ने मन ही मन सोचा, यह दरबार सचमुच अलग है। 8 छठा सवाल, सबसे खतरनाक चीज। रानी ने कलम उठाकर छठा सवाल पढ़ा। दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, अज्ञान। क्योंकि यही इंसान को गलत राह पर ले जाता है और यही सबसे बड़ी बर्बादी का कारण बनता है। तलवार से मारने वाला केवल शरीर को हानि पहुंचाता है, लेकिन अज्ञान आत्मा और भविष्य दोनों को नष्ट कर देता है। अकबर ने बीरबल की तरफ गर्व से देखा। 9 सातवां सवाल, सबसे अद्भुत चीज। अब रानी ने अपना अंतिम सवाल पूछा। बीरबल, बताइए, सबसे अद्भुत चीज क्या है? बीरबल ने गहरी आवाज में कहा, मानव मस्तिष्क। यह एक ही समय में कल्पना भी कर सकता है, स्मरण भी रख सकता है, सृजन भी कर सकता है और विनाश भी। यही सबसे अद्भुत और रहस्यमय चीज है जो ईश्वर ने हमें दी है। 10 रानी की हार और सम्मान। सातों सवालों के उत्तर इतने सटीक और गहरे थे कि रानी ने बिना कोई बहाना बनाए बीरबल को विजेता मान लिया। उन्होंने खड़े होकर कहा, बीरबल, मैंने आपको परखने के लिए ये प्रश्न पूछे थे, लेकिन आपने न केवल सही उत्तर दिए बल्कि उनमें जीवन के गहरे सत्य भी छिपाए। मैं आपको अपनी ओर से राजरत्न की उपाधि देती हूँ। अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि आज का दिन बुद्धि विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 11 शिक्षा। इस घटना से दरबारियों और रानी के साथ आए सभी लोगों ने यह सीखा कि तेजी केवल गति में नहीं बल्कि विचार में भी होती है। मिठास केवल स्वाद में नहीं बल्कि बोल में भी होती है।
बोझ केवल वस्तु का नहीं, वादों का भी होता है। हल्कापन केवल वजन का नहीं, रहस्यों का भी होता है। मूल्य केवल धन का नहीं, समय का भी होता है। खतरा केवल हथियार से नहीं, अज्ञान से भी होता है। और अद्भुतता केवल चमत्कारों में नहीं, मानव मस्तिष्क में भी होती है। बीरबल ने दरबार छोड़ते हुए मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, सवाल चाहे 7 हो या 70, अगर जवाब दिल और दिमाग से दिए जाएं, तो जीत पक्की होती है। अकबर ने हंसते हुए कहा, और दरबार में अगर बीरबल हो तो हार नामुमकिन है। अकबर, बीरबल और अद्भुत सौदागर की चुनौती। दरबार में अजीब मेहमान। सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। आगरा के किले के दीवाने खास में अकबर का दरबार सजा हुआ था। शहंशाह अपने सुनहरे सिंहासन पर बैठे थे। चारों ओर उनके वजीर, उमरा और दरबारी मौजूद थे। दरबार में हल्की हल्की बातचीत चल ही रही थी कि पहरेदार ने घोषणा की, जहां पनाह, बाहर से एक अजनबी सौदागर आया है जो आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। अकबर ने इशारा किया, उसे अंदर लाओ। दरवाजे से एक लंबा चौड़ा, शानदार कपड़ों में लिपटा हुआ आदमी अंदर आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और चेहरे पर आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने झुककर सलाम किया। सलाम हुजूर, मैं दूर देशों का मशहूर सौदागर हूँ फजलुद्दीन। मैंने कई राजाओं के दरबार देखे हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी और आपके दरबार के चतुर वजीर बीरबल के बारे में जो सुना है, उसे परखने आया हूँ। अकबर मुस्कुराए, तो तुम परखोगे? अच्छा सुनाए, क्या चुनौती है तुम्हारी? पहली चुनौती, 3 बक्सों का रहस्य। सौदागर ने अपने साथ लाए 3 सुंदर, कीमती बक्से पेश किए। हर बक्सा सोने चांदी से जड़ा था और ताले से बंद था। वह बोला, इन तीनों बक्सों में से एक में अनमोल हीरा है, बाकी दोनों में सिर्फ पत्थर हैं। आपको बिना ताला खोले बताना होगा कि कौन सा बक्सा सही है। लेकिन एक शर्त है, आप सिर्फ एक बक्से को हिला सकते हैं, बाकी को छू भी नहीं सकते। दरबार में खुसर पुसर शुरू हो गई। मीर जाफर ने फुसफुसाकर कहा, हुजूर, यह तो नामुमकिन है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए है। बीरबल ने ध्यान से तीनों बक्सों को देखा। हर बक्से पर अलग अलग नक्काशी थी। पहले बक्से पर फूल पत्तियों का नक्श था, दूसरे पर शेरचीते और तीसरे पर समुद्री लहरें। उसने तीसरे बक्से को हल्के से हिलाया। अंदर से पत्थरों की भारी खटखट सुनाई दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हीरा पहले बक्से में है। सौदागर चौंका, लेकिन आपने तो बस एक बक्सा हिलाया। बीरबल बोला, जी, तीसरा बक्सा हिलाकर मुझे समझ आया कि उसमें पत्थर हैं। पत्थर की आवाज भारी थी। हीरे वाला बक्सा हल्का होगा, लेकिन खाली जैसा आवाज नहीं करेगा। दूसरे बक्से में शायद धातु या कुछ और भारी चीज है, इसलिए पहला बक्सा ही सही है। बक्सा खोला गया और सचमुच उसमें अनमोल हीरा चमक रहा था। दरबार वाह वाह से गूंज उठा। दूसरी चुनौती, सच्चा गवाह। सौदागर ने फिर कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन अगली चुनौती और कठिन है। मेरे साथ 3 आदमी आए हैं। इन तीनों में से एक ने मेरा कीमती मोती चुराया है, बाकी 2 निर्दोष हैं। तीनों कहेंगे कि वे निर्दोष हैं। आपको बिना किसी को छुए या धमकाए बताना होगा कि चोर कौन है। तीनों आदमी दरबार में लाए गए। वे डरे हुए लेकिन शांत दिख रहे थे। बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा, फिर आराम से बोला, चोर को ढूंढना आसान है, लेकिन थोड़ा अभिनय करना होगा। उसने आदेश दिया, तीनों की आंखों पर पट्टी बांध दो और उनके सामने एक ऊंट लाओ। दरबारियों को यह समझ नहीं आया, पर उन्होंने वैसा ही किया।
बीरबल ने कहा, अब मैं कहूंगा कि ऊंट पर चोर की गंध चढ़ गई है, क्योंकि वह ऊंट को सहलाता था। ऊंट इस गंध को पहचानता है। तीनों की पट्टी खोल दी गई। दो आदमी शांत रहे, लेकिन तीसरा आदमी सहमकर पीछे हट गया। बीरबल ने इशारा किया, यही चोर है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, कैसे? बीरबल बोला, जिसे डर है वही बचने की कोशिश करता है। मेरी ऊंट वाली बात सुनकर सिर्फ चोर डर गया कि कहीं सच में पकड़ा न जाए। तीसरी चुनौती, असंभव सौदा। सौदागर अब थोड़ा गंभीर हो गया। वह बोला, बीरबल, यह आखिरी और सबसे कठिन चुनौती है। अगर इसे हल कर दिया तो मैं अपने सारे रत्न आपको भेंट कर दूंगा। मेरे पास एक अनोखा तोता है जो 7 भाषाएं बोलता है। मैं चाहता हूं कि आप इसे मुझे दुगने दाम में बेच दें, लेकिन बिना इसे मेरे पास से हटाए और बिना किसी कागज या पैसे का लेन देन किए। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। यह कैसे हो सकता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हो सकता है, बस थोड़ा समय दीजिए। बीरबल ने सौदागर को बुलाकर कहा, आप इस तोते को बेहद प्यार करते हैं, है ना? सौदागर ने सिर हिलाया, हाँ, यह मेरी शान है। बीरबल बोला, तो इसे मैं आपको 1 दिन के लिए किराए पर देता हूँ, बस किराया वही 2 गुना दाम जो आप देने को तैयार हैं। तोता आपके पास ही रहेगा, और मैंने इसे आपको बेच भी दिया और आपसे खरीद भी लिया, बिना किसी को हटाए, बिना कागज के। सौदागर पहले तो चुप रहा, फिर हंस पड़ा, हुजूर, यह तो सचमुच कमाल है। आपने मेरी तीनों चुनौतियां जीत लीं। सौदागर का राज। चुनौतियां पूरी होने के बाद सौदागर ने कहा, जहां पनाह, मैं असल में एक दूर देश का व्यापारी हूं, लेकिन साथ ही बुद्धिमान लोगों की परीक्षा लेना मेरा शौक है। मैंने कई दरबारों में यह खेल खेला, लेकिन कहीं भी मुझे ऐसा चतुर इंसान नहीं मिला जैसा बीरबल है। उसने अपने सारे कीमती रत्न अकबर को भेंट कर दिए। अकबर ने वे रत्न बीरबल को दे दिए और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम्हारी अक्ल सच में बादशाहत की सबसे अनमोल दौलत है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, यह दौलत तो आपकी सेवा में ही चमकती है। अकबर बीरबल की कहानी, न्याय का अद्भुत फैसला। घटना की शुरुआत। एक दिन सुबह सुबह दरबार में 2 गांव वाले रोते चिल्लाते आए। उनके कपड़े अस्तव्यस्त थे, आंखों में आंसू और चेहरों पर गुस्सा था। उन्होंने बादशाह के सामने आकर कहा, हुजूर, हमारे गांव में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हमारे मंदिर से सोने की मूर्ति चोरी हो गई है। यह मूर्ति हमारे गांव की पहचान थी। हमने पूरी रात ढूंढा, लेकिन कहीं नहीं मिली। हमें शक है कि यह चोरी हमारे ही गांव के किसी आदमी ने की है। अकबर ने गंभीरता से उनकी बात सुनी और पूछा, तुम्हें किस पर शक है? गांव वाले बोले, हुजूर, हमें 4 लोगों पर शक है। वे लोग अक्सर लालच में रहते हैं और पहले भी छोटी मोटी चोरी कर चुके हैं। अकबर ने आदेश दिया कि उन 4 को तुरंत दरबार में लाया जाए। थोड़ी ही देर में सिपाही 4 व्यक्तियों को लेकर आए। वे चारों अपनी अपनी सफाई देने लगे, लेकिन उनके चेहरों पर घबराहट साफ झलक रही थी। पहला सवाल जवाब। अकबर ने चारों से बारी बारी सवाल किए, क्या तुम में से किसी ने मूर्ति चुराई है? चारों ने एक साथ कहा, नहीं हुजूर, हम निर्दोष हैं। हमें फंसाया जा रहा है। अकबर ने कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो सच सामने आ ही जाएगा, लेकिन अगर किसी ने सच छुपाने की कोशिश की तो उसे कड़ी सजा मिलेगी। मामला पेचीदा था। चारों में से असली चोर कौन है, यह पता लगाना आसान नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि का इम्तिहान है।
बिना किसी गवाह और सबूत के चोर पकड़ना आसान नहीं होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने चारों को ध्यान से देखा, फिर बोले, हुजूर, हमें इन चारों को तुरंत जेल में डालने की जरूरत नहीं है। मैं एक दिन में असली चोर का पता लगा दूंगा। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल मुस्कुराए, बस मुझे इन्हें थोड़ी देर के लिए अलग जगह पर रखना होगा और थोड़ी तरकीब अपनानी होगी। बीरबल ने दरबारी सिपाहियों से कहा कि चारों को महल के पिछवाड़े बने एक कमरे में बैठा दें। फिर वे खुद अंदर गए और बोले, देखो, बादशाह ने आदेश दिया है कि तुम सबको आज रात को ही छोड़ दिया जाएगा, बशर्ते असली चोर सामने आ जाएं। अगर कोई मान लेगा तो बाकी तीनों को छोड़ दिया जाएगा। चारों चुप रहे। बीरबल ने जेब से 4 एक जैसे डंडे निकाले और उन्हें देते हुए कहा, ये डंडे जादुई हैं। जो भी चोर होगा उसका डंडा कल सुबह तक 1 अंगुल बढ़ जाएगा। इसलिए तुम सब अपने अपने डंडे अच्छे से संभाल कर रखना। कल सुबह हम देखेंगे कि किसका डंडा बड़ा हुआ है। चोर की मनोस्थिति। असल में यह डंडों का जादू सिर्फ बीरबल की चाल थी। डंडे साधारण थे, उनमें कोई जादू नहीं था। लेकिन बीरबल जानते थे कि डर के कारण चोर रात को डंडा छोटा करने की कोशिश करेगा, ताकि सुबह उसका डंडा दूसरों से लंबा न निकले। चारों को कमरे में छोड़कर बीरबल बाहर आए और अकबर को अपनी योजना समझा दी। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारे दिमाग का जवाब नहीं। देखना, सुबह तक मामला साफ हो जाएगा। अगली सुबह का खुलासा। सुबह होते ही चारों को फिर से दरबार में लाया गया। बीरबल ने उनके डंडे मंगवाए और नापना शुरू किया। 3 डंडे बिल्कुल बराबर थे, लेकिन चौथे का डंडा 1 अंगुल छोटा था। बीरबल ने तुरंत कहा, हुजूर, यही असली चोर है। अकबर ने चोर से पूछा, तुमने डंडा क्यों काटा? वह घबराकर बोला, हुजूर, मैंने सोचा अगर डंडा बड़ा हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए रात को काट दिया। सच सामने आते ही गांव वाले खुश हो गए। मूर्ति भी उसी के घर से बरामद हो गई। एक और पेचीदगी। मामला यहीं खत्म हो जाता, लेकिन चोर की गिरफ्तारी के बाद गांव का एक अमीर आदमी दरबार में आया और बोला, हुजूर, यह मूर्ति मेरी है। मैंने इसे मंदिर को कुछ दिन पहले उधार दी थी ताकि मंदिर में सजावट हो सके। इसलिए असल मालिक मैं हूं और मूर्ति मुझे वापस मिलनी चाहिए। मंदिर के पुजारी भी वहीं खड़े थे। उन्होंने कहा, हुजूर, यह मूर्ति हमारे देवता की है। इसे मंदिर को दान में दी गई थी, उधार नहीं। अब मामला और उलझ गया। असली मालिक कौन है? बीरबल का दूसरा इम्तिहान। अकबर ने फिर बीरबल की ओर देखा। अब देखो बीरबल, यह तो और भी कठिन हो गया। अब मूर्ति का मालिक तय करना है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, हुजूर, मुझे मूर्ति की पूजा करने के लिए 1 दिन चाहिए। उसके बाद मैं बता दूंगा कि इसका असली मालिक कौन है। अकबर को यह अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अनुमति दे दी। बीरबल की नई योजना। बीरबल ने मूर्ति को एक बड़े थाल में रखवाया और उसके चारों ओर घी के दीपक जलवाए। उन्होंने पुजारी और अमीर आदमी दोनों से कहा, तुम दोनों आज रात मूर्ति के पास रहो और इसकी सेवा करो। कल सुबह मैं पूछूंगा कि मूर्ति ने किसका नाम लिया। दोनों हैरान रह गए, लेकिन मान गए। रात को बीरबल ने सिपाहियों को आदेश दिया कि वे छुपकर देखें कि दोनों में से कौन मूर्ति के साथ कैसा व्यवहार करता है। सच का पर्दाफाश। सुबह जब बीरबल ने दोनों से पूछा, अमीर आदमी ने कहा, मूर्ति मेरी है।
पूरी रात मैंने इसे अपने सामने रखा और मन ही मन यही सोचता रहा कि कल मुझे वापस मिल जाएगी। पुजारी ने कहा। मैंने पूरी रात भगवान की पूजा की, मंत्र जाप किया और गांव की भलाई के लिए प्रार्थना की। बीरबल ने कहा, हुजूर, असली मालिक पुजारी ही हैं, क्योंकि असली मालिक वस्तु की रक्षा के साथ साथ उसका सही उपयोग भी करता है। अमीर आदमी ने मूर्ति को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चाहा, जबकि पुजारी ने इसे भगवान का रूप मानकर पूजा की। अकबर ने फैसला सुनाया कि मूर्ति मंदिर को वापस दी जाए। गांव वाले खुश हो गए और पुजारी ने बीरबल को आशीर्वाद दिया। समापन। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि न्याय केवल सबूतों से नहीं बल्कि बुद्धि और सही दृष्टिकोण से भी होता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, हुजूर, न्याय तभी पूर्ण होता है जब वह सभी के लिए निष्पक्ष हो और सच्चाई पर आधारित हो। और इस तरह बीरबल की सूझबूझ से न केवल चोर पकड़ा गया बल्कि मूर्ति का असली मालिक भी तय हो गया। अकबर बीरबल की एक नई और मौलिक कहानी। अकबर और बीरबल, सच्चे दरबार की परीक्षा। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शान-ओ-शौकत, न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। दरबार में कई विद्वान, कवि, चित्रकार और वीर योद्धा थे, परंतु उनमें सबसे अलग और अद्वितीय स्थान था बीरबल का। बीरबल की हाजिर जवाबी, तेज दिमाग और सटीक निर्णय लेने की क्षमता ने उन्हें बादशाह का सबसे प्रिय सलाहकार बना दिया था। एक सुबह की बात। एक दिन की सुबह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों से पत्ते झड़ रहे थे और फव्वारों से गिरता पानी एक मधुर संगीत सा पैदा कर रहा था। परंतु अकबर के चेहरे पर किसी गहरी सोच के भाव थे। बीरबल ने उन्हें देखा और पास आकर पूछा, जहांपनाह, लगता है आप किसी चिंता में हैं? अकबर ने लंबी सांस लेकर कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे दरबार के कुछ लोग उतने वफादार नहीं हैं जितना वे दिखते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सच्चा है और कौन केवल अपने स्वार्थ के लिए यहाँ है। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यह तो बहुत आसान है। मैं आपकी अनुमति से एक योजना बना सकता हूं जिससे सबकी सच्चाई सामने आ जाएगी। अकबर ने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बीरबल, मैं तुम्हें पूरी छूट देता हूं। बीरबल की चालाक योजना। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और बड़ी गंभीर आवाज में बोले, जहांपनाह, मेरे पास एक बेहद कीमती हीरा है जो मैंने कल ही पाया है। यह इतना अनमोल है कि इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। परंतु इसे रखने के लिए मुझे एक सच्चे, भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति की तलाश है। सारे दरबारी चौंक गए। कुछ के मन में लालच पैदा हो गया, कुछ ने सोचा कि अगर यह हीरा उनके पास आया तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। बीरबल ने कहा, मैं यह हीरा उस व्यक्ति को दूंगा जो इसे अपने पास रखे और कल मुझे वापस लौटा दे। परंतु ध्यान रहे, यह हीरा केवल उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो सच और ईमानदारी में सबसे आगे होगा। अकबर भी ध्यान से यह सब देख रहे थे। लालच की परतें खुलना। सबसे पहले एक दरबारी जिसका नाम रियाज था, आगे आया और बोला, बीरबल जी, आप मुझे यह हीरा दे दीजिए। मैं इसे संभाल कर रखूंगा। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा, परंतु मुस्कुराकर बोले, अभी फैसला नहीं हुआ और भी उम्मीदवार हैं। दूसरे दरबारी, हकीम साहब, जो हमेशा मीठी बातें करते थे, बोले, बीरबल, मुझसे बढ़कर ईमानदार कोई नहीं। मैं तो अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि इसे सुरक्षित लौटा दूंगा। बीरबल ने सिर हिलाया, ठीक है, देखते हैं। धीरे धीरे लगभग हर दरबारी आगे आया और अपने अपने तरीकों से अपनी ईमानदारी का बखान करने लगा।
सच्चाई की परीक्षा। बीरबल ने अंत में कहा, ठीक है, मैं इस हीरे को आज रात किसी एक व्यक्ति को दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को एक एक थैली दूंगा। इन थैलियों में कुछ गेहूं के दाने हैं। आपको इन्हें अपने घर ले जाकर सुरक्षित रखना है और कल सुबह वापस लाना है। याद रहे, दाने वैसे के वैसे होने चाहिए, अंकुरित नहीं होने चाहिए। सभी दरबारियों को थैली दी गई, परंतु उन्होंने नहीं समझा कि यह गेहूं के दाने हीरे से कैसे जुड़े हैं। छिपा हुआ रहस्य। असल में बीरबल ने गेहूं के दाने उबालकर सुखा दिए थे ताकि वे अंकुरित न हो सकें। जो भी व्यक्ति उन्हें पानी देगा वे सड़ जाएंगे, और अगर कोई ईमानदार होगा तो वह समझ जाएगा कि दाने में बदलाव संभव नहीं है और सच बताएगा। अगली सुबह सुबह होते ही सारे दरबारी अपनी अपनी थैलियां लेकर दरबार में पहुंचे। रियाज ने कहा, देखिए, मेरे दाने तो खूब अंकुरित हो गए हैं, यह मेरी देखभाल का सबूत है। दूसरे दरबारी बोले, हमारे भी अंकुरित हो गए हैं। जब बीरबल ने सबकी थैलियां देखीं, तो पाया कि लगभग सभी ने झूठ बोला है। दाने या तो बदले गए थे या सड़ चुके थे। फिर अंत में एक बुजुर्ग दरबारी रहमान साहब आए और बोले, बीरबल जी, मैं सच कहूँ तो ये दाने न अंकुरित हुए न बदले। जैसे आपने दिए थे वैसे ही लौटा रहा हूँ। मैंने सोचा कि इन्हें छेड़ना ही ठीक नहीं। बीरबल मुस्कुराए, जहांपनाह, यही हैं असली ईमानदार व्यक्ति। अकबर का फैसला। अकबर ने रहमान साहब को खड़ा किया और कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी काबिले तारीफ है। ऐसे लोग ही हमारे साम्राज्य की असली ताकत हैं। बाकी दरबारियों ने शर्म से सिर झुका लिया। बीरबल की व्याख्या। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने यह खेल कैसे रचा? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह असली हीरा गेहूं के दानों से नहीं बल्कि इंसान के चरित्र से जुड़ा था। मैंने जो दाने दिए थे वे उबाले हुए थे, उनसे अंकुर निकलना असंभव था। जो भी अंकुर लाया उसने नया दाना डालकर धोखा किया। पर रहमान साहब ने कुछ नहीं बदला, इसलिए वही सबसे ईमानदार निकले। अकबर हंस पड़े, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि को सलाम। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई छिपाई नहीं जा सकती। लालच इंसान को झूठ की ओर ले जाता है। ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है जो किसी भी हीरे से कीमती है। अकबर ने उस दिन से यह नियम बना दिया कि दरबार में किसी भी बड़े पद पर नियुक्ति से पहले व्यक्ति की ईमानदारी की गुप्त परीक्षा ली जाएगी। और बीरबल का यह परीक्षण साम्राज्य में मशहूर हो गया।